बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गायत्री पीजी कॉलेज साचोर की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे स्केलेटल मसल के सेकंड पार्ट के बारे में। और आज के लेक्चर में हम फोकस करेंगे मेनली स्केलेटल जो मसल्स हैं इनके केमिकल कंपोजिशन के बारे में। तो आज का जो लेक्चर है वो कंकालीय पेशियां जो हैं, जिन्हें रेखित पेशियों के नाम से भी जाना जाता है, उन कंकालीय पेशियों के रासायनिक संगठन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो बीएससी पार्ट 3 जूलॉजी के फर्स्ट पेपर की सेकंड यूनिट का एक टॉपिक है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्केलेटल जो मसल्स हैं, जो कंकालीय पेशियां हैं या जो रेखित पेशियां हैं, उनकी एक स्ट्रक्चर हमने डिस्कस की थी। तो थोड़ा सा मैं रिवाइज करूंगा उस पार्ट को। तो हमने कंकालीय पेशियों की संरचना में ऐसा डिस्कस किया था कि जो रेखित पेशियां हैं इनमें गहरी, हल्की, एकांतरित पट्टियां या स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती हैं। और वहीं से मैं आज का लेक्चर मेरा स्टार्ट कर रहा हूं। तो मोटे रूप से अगर मैं देखता हूं तो कंकालीय पेशियों की संरचना में 2 प्रकार के तंतु फिलामेंट हमें दिखाई देते हैं। सिंपली बात हो गई कि रेखित पेशियों की संरचना में 2 प्रकार के फिलामेंट या तंतु दिखाई देते हैं। और सिंपली नाम दिया, एक को हमने कल नाम दिया था आई बैंड, आइसोट्रोपिक बैंड, और दूसरे को हमने नाम दिया था ए बैंड, एन आइसोट्रोपिक बैंड। इज दैट क्लियर? तो जो आई बैंड है, आइसोट्रोपिक जो बैंड है, हमने कहा था वो पतले तंतु हैं। और जो ए बैंड है, एन आइसोट्रोपिक बैंड है, वो आपके मोटे तंतु हैं। तो क्या स्ट्रक्चर बनी? आई बैंड थिन फिलामेंट है, ए बैंड थिक फिलामेंट है। तो एक रेखित पेशी में पतले तंतु भी हैं और मोटे तंतु भी हैं। और आज का जो लेक्चर है अपना, उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि वो पतले तंतु केमिकली कौन से प्रोटीनों से बने हुए हैं और वो प्रोटीन क्या फंक्शन परफॉर्म
करते हैं। इसी प्रकार जो मोटे तंतु हैं, थिक फिलामेंट हैं, जिन्होंने ए बैंड बनाया है, वो केमिकली कौन से प्रोटीन से बने हैं और फिर वो प्रोटीन क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, तो इस पे मैं आज डिस्कस कर रहा हूं। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे थिक फिलामेंट से, मोटे तंतुओं से। मोटे तंतु मतलब जिन्होंने रेखित पेशी की स्ट्रक्चर में ए बैंड का निर्माण किया है, उनकी मैं बात कर रहा हूं। तो जो मोटे तंतु हैं, ये जिस प्रोटीन से बने हुए हैं, उस प्रोटीन का नाम है आपके मायोसिन प्रोटीन। इज दैट क्लियर? पहली चीज हो गई। तो पेशी की स्ट्रक्चर में जो केमिकल कंपोजिशन की मैं बात कर रहा हूं, उसमें जो पहले प्रकार का प्रोटीन है, उस प्रोटीन का नाम है मायोसिन प्रोटीन। इज दैट क्लियर? और मायोसिन प्रोटीन के साथ एक इंपॉर्टेंट बात जुड़ी हुई जानकारी होनी चाहिए आपको कि पेशी में, मसल के अंदर जो प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में है वो मायोसिन है, और यही मायोसिन प्रोटीन निर्माण करता है मोटे तंतु का, थिक फिलामेंट का, और ये हमें ए बैंड के रूप में दिखाई देता है। ओके, तो एक चीज हो गई। अब ये मायोसिन प्रोटीन कई टाइप के हैं। मायोसिन फर्स्ट, मायोसिन सेकंड, मायोसिन थर्ड, मायोसिन फोर्थ। मैं बात कर रहा हूं स्केलेटल मसल्स की। तो आपको कंकालीय पेशियों में जो मायोसिन दिखाई देता है या जो प्रेजेंट है, वो मायोसिन सेकंड है। अच्छा, मायोसिन सेकंड के अलावा जो दूसरे मायोसिन प्रोटीन हैं, वो आपको दिखाई देंगे और कोशिकाओं के अंदर, यानी जो मसल्स नहीं है। तो पेशियों के अलावा जो दूसरी सेल्स हैं, उनमें वो मायोसिन फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ वो प्रोटीन पाए जाते हैं। अच्छा, वो जो मायोसिन हैं जो मसल के अलावा अन्य कोशिकाओं में है, वो क्या करते हैं? वो कुछ दूसरी प्रक्रियाएं, जैसे एक्सोसाइटोसिस, कोशिका में जो ट्रांसपोर्ट का काम हो रहा है, परिवहन का, उसमें पार्टिसिपेशन देते हैं। तो यहां हम बात कर रहे हैं जिस मायोसिन की स्केलेटल मसल में, वो मायोसिन सेकंड है। अच्छा, फंक्शन के अलावा जो मायोसिन सेकंड है, वो जो दूसरे मायोसिन हैं उनसे स्ट्रक्चरली भी डिफरेंट होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे। चलो आगे चलते हैं। अब हम मायोसिन की स्ट्रक्चर देखें तो क्या देखते हैं कि मायोसिन की स्ट्रक्चर में हैवी चेन और लाइट चेन, ये दो टाइप की चेन प्रेजेंट होती है। तो इन द स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन सेकंड देयर आर वन पेयर आइडेंटिकल हैवी चेन, या वन पेयर का मतलब दो तो हो गई एक जैसी, यानी आइडेंटिकल
हैवी चेन मतलब इनका मॉलिक्यूलर वेट, आणविक भार ज्यादा है, इसलिए ये हैवी चेन है। ऐसे ही दो आइडेंटिकल यानी टू पेयर, ये 4 हो जाएगी, वो लाइट चेन है। तो 2 हैवी चेन है, 4 लाइट चेन। लाइट क्यों? क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट इनके कंपैरिजन में कम होता है। तो जब हम एक मायोसिन सेकंड प्रोटीन की स्ट्रक्चर देखते हैं तो वहां 1 पेयर आइडेंटिकल हैवी चेन है और 2 पेयर आइडेंटिकल लाइट चेन वहां पर प्रेजेंट होती है। ओके, अब जो हैवी चेन की मैं बात कर रहा हूं, 2 है संख्या में, तो वो टोटल कितने हेड बना देगी? 2। यानी एक हैवी चेन के द्वारा एक ग्लोब्यूलर हेड बना हुआ है। तो जब हैवी चेन संख्या में 2 है तो मायोसिन की स्ट्रक्चर में 2 ग्लोब्यूलर हेड प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, इन हेड पे क्या है कि एक तो एक्टिन के लिए बाइंडिंग साइट है, अभी डिस्कस करेंगे। हमने कहा था कि स्केलेटल मसल में मोटे और पतले तंतु हैं। मोटे तंतु केवल मायोसिन ने बनाए, पतले तंतु में कई सारे प्रोटीन है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन एक्टिन होता है। तो जो हेड है मायोसिन का ग्लोब्यूलर, उसमें एक तो बंधन स्थल है एक्टिन के लिए, एक बंधन स्थल एटीपी के लिए होता है, और ये मायोसिन का हेड काम करता है एटीपी एस के रूप में। यानी ये एटीपी को कैटालाइज करेगा, उसको हाइड्रोलाइसिस करेगा और मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करेगा मसल कॉन्ट्रैक्शन में। यहां तक ठीक। अब अगर हम इस मायोसिन सेकंड को, यानी वो मोटा तंतु, उसे ट्रीटमेंट दे एक प्रोटीएज एंजाइम के साथ जिसका नाम है ट्रिप्सिन, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला, तो हम क्या देखते हैं, जो मोटे तंतु है मायोसिन सेकंड है वो 2 भागों में टूट जाता है, लाइट मीरोमायसिन और हैवी मीरोमायसिन। तो हैवी में हम देखते हैं ऐसे ग्लोब्यूलर आपको हेड दिखेंगे, जबकि लाइट मीरोमायसिन में ऐसे टेल जैसी स्ट्रक्चर दिखती है। तो अभी हमने डिस्कस किया स्केलेटल जो मसल्स हैं, जो रेखित पेशी हैं, उसके केमिकल कंपोजिशन में हमने डिस्कस किया मायोसिन प्रोटीन के रोल के बारे में। मायोसिन जो प्रोटीन है वो कई प्रकार के हैं, जैसे मायोसिन फर्स्ट, मायोसिन सेकंड, मायोसिन थर्ड, मायोसिन फोर्थ। उसमें से जो मसल में प्रेजेंट है उस मायोसिन का नाम मायोसिन सेकंड है। उसकी स्ट्रक्चर में हमने देखा मायोसिन सेकंड ने मोटे तंतु थिक फिलामेंट का निर्माण किया है। उसकी स्ट्रक्चर में 2 हैवी चेन हैं आइडेंटिकल, 4 लाइट चेन हैं वो भी आइडेंटिकल हैं। हैवी चेन हेड, ग्लोब्यूलर हेड बनाती है जिसमें एक एक्टिन साइट है और एक एटीपी के लिए बाइंडिंग साइट होती है, और पूरा का पूरा हेड एटीपी एज एंजाइम का काम करता है। इसी तरह जो लाइट चेन है वो टेल बनाती है। फिर जब हम इसको ट्रिप्सिन जो प्रोटीन विघटनकारी एंजाइम है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है,
उसके साथ मायोसिन सेकंड को ट्रीट करते हैं तो क्या देखते हैं, लाइट मीरोमाइसिन बनता है जो टेल बनाता है, हैवी मीरोमाइसिन बनता है जो ग्लोब्यूलर हेड बनाता है। ओके, अब मैं बात करूंगा रेखित पेशियों की संरचना में जो थिन फिलामेंट है, पतले तंतु हैं, वहां पर मैंने यहां 3 प्रोटीन दिखाए। इनके अलावा एक प्रोटीन और है, उसके बारे में भी मैं फाइनली डिस्कस करूंगा और सबके काम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रोटीन का नाम है एक्टिन फिलामेंट। क्लियर? पहली बात करते हैं तो एक्टिन फिलामेंट पतले तंतु की संरचना में प्रेजेंट एक प्रमुख प्रोटीन है। एक्टिन फिलामेंट 2 रूप में मिलता है, जी एक्टिन और एफ एक्टिन, इन 2 रूपों में ये मिलेगा। अगर हम एक्टिन के मॉलिक्यूल की, भाई एक्टिन के कई मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे और एक पोलर स्ट्रक्चर बनाते, ध्रुवीय स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसका एक एंड प्लस एंड होता है, दूसरा एंड है वो माइनस एंड होता है। तो एक्टिन प्रोटीन 2 रूपों में मिलता है, एक तो जी एक्टिन, एफ एक्टिन, और ये एक पोलर स्ट्रक्चर है, एक इसका प्लस एंड होता है, दूसरा इसका एफ एंड होता है। अच्छा, एक्टिन में बाइंडिंग साइट है, एक तो मायोसिन के हेड के लिए वहां से जुड़ सकता है, एक ये जुड़ता है ट्रोपोनिन के साथ, और एक ये जुड़ता है ट्रोपोमायोसिन के साथ। इस तरह से ये एक्टिन की स्ट्रक्चर डिस्कस की। अगला जो मैं प्रोटीन थिन फिलामेंट का डिस्कस कर रहा हूं उसका नाम है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन 3 रूपों में मिलता है, ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी। क्लियर? एक एक करके डिस्कस करते हैं कि जो ट्रोपोनिन सी है ये कैल्शियम बाइंडिंग साइट है, यहां पर आकर कैल्शियम आयन जुड़ सकते हैं। फिर क्या होगा, जब हम मसल कॉन्ट्रैक्शन, पेशी संकुचन से संबंधित एक आणविक सिद्धांत है, मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ेंगे, तो वहां इस कैल्शियम का रोल, ट्रोपोनिन सी का रोल डिस्कस करेंगे। ट्रोपोनिन आई इनहिबिटरी प्रोटीन है, वो क्या करता है, एक्टिन को मायोसिन के हेड के साथ बाइंड होने से रोकता है, इसलिए इनहिबिटरी है। फिर ट्रोपोनिन टी जो है वो बाइंडिंग साइट रखता है आई और सी के लिए और साथ में एक्टिन प्रोटीन के लिए। तो ये हमने डिस्कस किया ट्रोपोनिन के बारे में। ये एक्चुअल में रेगुलेटरी प्रोटीन है कि पेशी संकुचन या पेशी की संरचना के निर्माण में इसका कोई विशेष योगदान नहीं है। संरचना के निर्माण में ये और ये पार्टिसिपेट करते हैं। और केवल पतले तंतु की बात करें तो एक्टिन और ट्रोपोमायोसिन मिलकर पतले तंतु का निर्माण कर लेते हैं। तो ट्रोपोनिन रेगुलेटरी फंक्शन परफॉर्म करता है, यानी जो मसल में संकुचन की क्रिया होगी उस कॉन्ट्रैक्शन या संकुचन की क्रिया पर जो रेगुलेशन है वो इस ट्रोपोनिन प्रोटीन का होता है। तो ये थिन फिलामेंट के साथ बाइंड रहता है। इसमें एक बाइंडिंग ट्रोपोमायोसिन के लिए, एक्टिन के लिए होती है, 3 है इसकी, ये कैल्शियम के लिए, ये इनहिबिटरी है और ये इसके साथ जुड़ने के लिए इसको बाइंडिंग साइट उपलब्ध करवाती है। लास्ट बात करूंगा ट्रोपोमायोसिन की। ये एक धागेनुमा संरचना है, वो भी थिन फिलामेंट का निर्माण करती है। 2 यूनिट हैं इसकी, चेन है, अल्फा और बीटा चेन होती है। ये एफ एक्टिन के साथ जाके जुड़ता है और ऐसे एफ जुड़ते फिर जी एक्टिन का निर्माण करते हैं। अच्छा, इसके अलावा
थिन फिलामेंट की संरचना में कल भी हमने डिस्कस किया था कि जो आई बैंड है, आइसोट्रोपिक पतले तंतु जो एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन से बने हैं, वहां हमने कल एक जेड डिस्क क्राउसे मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस किया था। वहां पर एक प्रोटीन है जिसका नाम है कैप जेड प्रोटीन, या इसको ट्रोपोमोड्यूलिन प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। कैप जेड प्रोटीन क्या करता है, एक्टिन के साथ जुड़ेगा, उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि ये दो रूपों में जी और एफ, तो कई सारी यूनिट के मिलने से ये एक्टिन फिलामेंट बना है। तो एक्टिन फिलामेंट स्टेबल रहे, ये काम इस कैप जेड प्रोटीन का, या जिसको ट्रोपोमोड्यूलिन प्रोटीन कहते हैं, उसका ये काम होता है। तो आज हमने डिस्कस किया स्केलेटल जो मसल्स हैं, जो कंकालीय पेशियां हैं, जो रेखित पेशियां हैं, उनके केमिकल कंपोजिशन के बारे में बात की, और हमने 5 प्रकार के प्रोटीनों के बारे में आज के लेक्चर में डिस्कस किया। मायोसिन सेकेंड, एक्टिन जी और एफ के रूप में, ट्रोपोनिन के 3 रूप डिस्कस किए, ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन आई एंड ट्रोपोनिन टी, और फिर ट्रोपोमायोसिन, और फाइनली हमने कैप जेड प्रोटीन या ट्रोपोमोड्यूलिन के बारे में डिस्कस किया। तो यहाँ हमने देखा कि रेखित पेशियों की जो स्ट्रक्चर है, कुछ प्रोटीन संरचना के निर्माण में सम्मिलित हैं, तो कुछ प्रोटीन रेगुलेटरी फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कैप जेड प्रोटीन का काम एक्टिन फिलामेंट को स्टेबिलिटी देना है, ट्रोपोनिन प्रोटीन का काम मसल कॉन्ट्रैक्शन में रेगुलेशन, नियमन का फंक्शन परफॉर्म करने का होता है, जबकि एक्टिन, मायोसिन सेकेंड और ट्रोपोमायोसिन मिलकर पेशी की संरचना के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाते हैं। तो आई होप आज का जो लेक्चर था वो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे स्केलेटल मसल्स जो हैं, इसमें कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, कि कंकालीय पेशियों में या जो रेखित पेशियां हैं, इनमें संकुचन की क्रिया किस प्रकार होती है, और संकुचन के समय क्या परिवर्तन होते हैं, ये सब हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जिसे हैंसन और हक्सले के द्वारा दिया गया था, उसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक मॉलिक्यूलर थ्योरी डिस्कस करेंगे जो हमें मॉलिक्यूलर इवेंट्स के बारे में बताएगी कि पेशी संकुचन के समय क्या आणविक परिवर्तन होते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।